एक समय की बात है। एक राजा अरवियन और रानी सेल्मीरा रहते थे। वे अपने राज्य में खुश थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक बूढ़ी भिखारी औरत महल में आई। उसने कहा कि जल्द ही उनके यहाँ 3 बेटियां पैदा होंगी। लेकिन उसने चेतावनी दी कि लड़कियां 18 साल की उम्र तक महल से बाहर न जाए, वरना एक भयानक बर्फीला तूफान उन्हें उठाकर ले जाएगा। कुछ समय बाद रानी के यहाँ 3 राजकुमारियां पैदा हुईं। एलिरा, सेरेना और लियोरा। राजा ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए महल के दरवाजों पर कड़ा पहरा लगा दिया। लेकिन लियोरा के 18 साल की होने से पहले एक दिन तीनों बहनें चुपके से महल के बाग में चली गईं। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर गुलाब देखा। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आया और तीनों राजकुमारियों को उठाकर जमीन के नीचे एक अजीब दुनिया में ले गया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारियों को वापस लाएगा, उसे आधा राज्य और एक राजकुमारी से विवाह मिलेगा। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक बहादुर लेकिन गरीब सैनिक कायलिन ने भी कोशिश करने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात 2 लोगों से हुई, कैप्टन डेरियस और लेफ्टिनेंट वारिक। तीनों जंगल से गुजरे, जहां कायलिन ने एक भालू और एक शेर को खाना देकर रास्ता पा लिया। आखिरकार उन्हें एक पुराना किला मिला, जहां एक छोटे बूढ़े आदमी ने उन पर हमला किया। कायलिन ने चालाकी से उसकी लंबी दाढ़ी फंसा दी। बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारियां एक गहरे कुएं के नीचे दूसरी दुनिया में कैद हैं। कायलिन बहादुरी से कुएं में उतरा और आग और बर्फ के रास्ते से गुजरा। वहां उसे 3 महल मिले, तांबे का, चांदी का और सोने का। हर महल में एक राजकुमारी और एक डरावना कई सिर वाला ट्रोल था। कायलिन ने एक जादुई सींग की मदद से तीनों ट्रोल को हराकर राजकुमारियों को आजाद कर दिया। जब वे कुएं के पास वापस आए, तो ऊपर खड़े डेरियस और वारिक ने राजकुमारियों को तो ऊपर खींच लिया, लेकिन कायलिन को धोखा देकर रस्सी काट दी और खुद को ही नायक बता दिया। बाद में कायलिन एक बड़े बाज, गरुड़, की मदद से धरती पर वापस आया और भेष बदलकर महल पहुंचा। सबके सामने सच सामने आ गया, क्योंकि सबसे छोटी राजकुमारी लियोरा ने उसके बालों में बंधी अपनी सोने की अंगूठी पहचान ली। धोखा देने वाले दोनों लोगों को सजा दी गई। राजा ने कायलिन को आधा राज्य और राजकुमारी लियोरा से विवाह दे दिया। इसके बाद वे सब खुशी खुशी रहने लगे।